आज मैं आपको इस क्लास में ये समझा रहा हूं कि सब जगह आपको बिग नहीं लगाना। एडवांस इंग्लिश में हम आप देख सकते हैं बोर्ड में मैंने बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं, बिग फेलियर, बिग डिसीजन, बिग इम्पैक्ट। फाइन, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि एडवांस इंग्लिश में आप बिग को किस वर्ड के साथ किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कह देना चाहता हूं, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये वीडियो घर घर पहुंचे और बच्चा बच्चा साक्षर हो, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। हम यूट्यूब में इतने पुराने नहीं हैं, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि ये शिक्षा घर घर पहुंचे, तो इसलिए प्लीज एक लाइक देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करता हूं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज एक्सप्लेन करने लगा हूं। अपने हाथ में कॉपी और पेन रखें, वीडियो बीच बीच में पॉज भी कर सकते हैं। बहुत जल्द हम लोग लाइव भी आएंगे, तो आपको ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी कि आप किस तरह से जो है वो अपने जीवन को इंग्लिश में बिना एआई के आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं आज की क्लास। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास शब्द है बिग फेलियर। फाइन, तो बिग को यहां से हम रिप्लेस कर देंगे मेजर के साथ, तो यहां पर आ जाएगा मेजर फेलियर। बेसिक इंग्लिश में तो ये सब चल जाता है, लेकिन अगर आप जब अच्छे लेवल पे इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं तो प्लीज बहुत ज्यादा इलेबोरेट वे में बोलिएगा। तो देखिए, बिग फेलियर मीन टू से मेजर फेलियर। मैं साथ साथ में आपको बताता भी चला जाऊंगा। ठीक है, मेजर फेलियर। नेक्स्ट हमारे पास है बिग डिसीजन। अब कोई भी डिसीजन जो बिग डिसीजन है, उसके लिए हम जो वो डिसीजन एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इंग्लिश में हम बिगी की जगह इसको रिप्लेस कर सकते हैं क्रूशियल के साथ। तो ये हो जाएगा क्रूशियल डिसीजन। क्रूशियल डिसीजन। फाइन, मैंने कलर डिफरेंशिएशन भी कर दिया है तो आपको पता लग गया। तो यहां मैंने बिग को रिप्लेस कर दिया क्रूशियल के साथ। क्रूशियल डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आप ढंग से किसी चीज को समझने की कोशिश करोगे तो लाइफ में कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब हमारे पास आ गया है बिग इम्पैक्ट। इम्पैक्ट होता है किसी चीज का प्रभाव आना, असर आना। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा अगर कोई चीज का इम्पैक्ट आ रहा है, जैसे मान लो आपने सीखना शुरू किया तो इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आ रहा है, अच्छा बोलना शुरू कर गए हैं, तो इसका मतलब ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बिग को हम रिप्लेस करेंगे सिग्निफिकेंट के साथ, तो आएगा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है बिग सपोर्ट। अब किसी चीज की आपको, जैसे मान लो आप वोटिंग में कोई लीडर खड़ा हुआ है तो उसको बहुत लंबी अच्छी सपोर्ट मिल रही है, तो बिग सपोर्ट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जैसे मैं कहूं कि मुझे ऑल लीडर वर्कर्स दे आर गिविंग मी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। फाइन, इसी तरह बिग न्यूज। बिग न्यूज, आपने कभी भी न्यूज़पेपर खोला होगा तो कहीं ऊपर नहीं लिखा होता बिग न्यूज, मतलब कोई बड़ी आपको खबर मिलती है तो आप जैसे कोई भी खबर हो, कोई एक्शन की खबर हो, कोई अच्छी खबर हो, कोई अच्छे रिजल्ट, मतलब एनीथिंग लाइक, तो हम बोलते हैं जो न्यूज बहुत ज्यादा फायर पकड़ ले तो बोलते हैं ब्रेकिंग न्यूज। क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग न्यूज। नेक्स्ट मतलब वर्ड है बिग चेंज। बिग मतलब मासिव, चेंज मतलब होता है शिफ्ट। तो आप चेंज को चेंज भी रहने दे सकते हैं, तो बहुत ज्यादा कोई अगर चेंज हो तो मैसिव चेंज बोलते हैं उसको, MASSIVE, मैसिव चेंज, या हम उसको बोल देते हैं मैसिव शिफ्ट, दोनों बोल सकते हैं आप। चेंज को मैं अनदर वर्ड से रिप्लेस कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है रीजन। बिग रीजन। अब सब जगह देखो मैं बिग है, लेकिन मैं अंडरलाइन करके सभी वर्ड्स को रिप्लेस कर रहा हूं। यहां बिग को मैंने सिग्निफिकेंट से रिप्लेस किया, यहां पर मैंने बिग को स्ट्रॉन्ग के साथ रिप्लेस किया, यहां पर बिग को मैंने ब्रेकिंग के साथ जब न्यूज के साथ लगा रिप्लेस किया, चेंज के साथ लगा तो मैंने उसको मैसिव के साथ रिप्लेस कर दिया। इसी तरह अब ये रीजन के साथ लगा हुआ है तो ये आ जाएगा स्ट्रॉन्ग रीजन। क्या आ जाएगा? स्ट्रॉन्ग रीजन। जैसे आपने ऊपर भी मैंने देखा होगा एक जगह सपोर्ट के साथ स्ट्रॉन्ग यूज किया था, तीसरे रीजन के साथ भी आप स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं। बिग रीजन की जगह आ जाएगा स्ट्रॉन्ग रीजन।
बोलते हैं सीरियस कंसर्न। अपनी नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है बिग डे। तो कहते यार मेरा बड़ा अच्छा दिन बीता, बहुत बढ़िया दिन था, बहुत बड़ा, तो हम बोल देते हैं स्पेशल डे। बिग नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? स्पेशल डे। इसी तरह हमारे पास वर्ड है बिग प्रॉब्लम। मैंने आगे भी आपको बताया कि कोई फेलियर बहुत बड़ा हो जाता है, कोई समस्या बहुत बड़ी होती है, तो उसके हम यूज कर देते हैं मेजर। ठीक है, तो मेजर प्रॉब्लम। तो ये था बिग प्रॉब्लम, यू हैव टू रिप्लेस इट इन एडवांस इंग्लिश मेजर प्रॉब्लम। बिग प्लान, कोई भी प्लान करते हैं पहले उसकी स्ट्रेटजी तैयार होती है, तो उसको बिग प्लान नहीं बोला जाता, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान। बिग सरप्राइज बोलते, कई बार बोलते हैं व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, मतलब बहुत बढ़िया। जैसे मान लो किसी के नंबर 90% आ गए हैं ना, कोई बंदा टॉप कर गया, उसको अच्छी जॉब मिल गई, तो बोलते यार आके किसी को बताता, बोलते व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। तो बिग सरप्राइज को हम क्या बोलेंगे? प्लेजेंट सरप्राइज। व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, चीजों को आपने सिर्फ समझना है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बिग डिफरेंस। तो बिग मीन वास्ट, किसी चीज का डिफरेंस बहुत ज्यादा, मान लो सपोज हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम कहेंगे यार ये तेरी और मेरी कैलकुलेशन में वास्ट डिफरेंस है, तो बिग डिफरेंस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस। ठीक है, ओके। तो ये देखिए, तो आपने बहुत अच्छी चीज सीखी है बच्चों। बेसिक इंग्लिश के बदले में सारी जगह बिग को मैंने अच्छे वर्ड के साथ प्लेस किया। ये आपकी जो इंग्लिश है वो तो इम्प्रूव करेगा ही करेगा। आप एडवांस इंग्लिश में कहीं भी लिख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो आप इन शब्दों को अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बेसिक इंग्लिश है उसको किस तरह से हम एडवांस वर्ड्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। मैं एक बार आपकी रेपिटेशन के लिए, हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए है, जो विद्यार्थी हैं स्कूल में जिन्होंने 10th तक मैथ्स पढ़ा है, तो हमारे पास एक आपने देखा होगा कि इस तरह से ये सर्कल के अंदर एक सर्कल का माइनर पार्ट होता है और एक ये हमारे पास बड़ा पार्ट होता है, बिग पार्ट, स्मॉल पार्ट और बिग पार्ट। तो आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जो हमारे पास ये बिग पार्ट है, इस पार्ट को हम सर्कल के अंदर बिग से किस तरह से रिप्लेस करेंगे, तो प्लीज रिप्लेसमेंट के लिए लिखिएगा BIG, बिग, उसको किससे आपने रिप्लेस किया? फाइन। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको 15 डेज का आपको AI के साथ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आप मेजर सर के साथ लाइव प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने इस चीज को, इस डर को, बच्चों की पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए स्लोगन यही बनाया है, भगाने आपने इंग्लिश का डर तो फॉलो मेजर सर। क्यों बोलता हूं मैं? मुझे पर्सनली सिर्फ इतना देखा होगा कि किस तरह से वहां कभी बिग न्यूज नहीं लिखा होता, कोई भी अगर इम्पैक्टेबल, हाँ कुछ आपका कोई क्वेश्चन है किसी विद्यार्थी का, तो वो मेरे से आप पूछ सकता है। मैं क्लास को वाइंड अप करने से पहले आप लोगों को चांस दे रहा हूँ। जी कहिएगा। जैसे कि सर आपने बिग इस्तेमाल किया है, जैसे कि कोई बड़ा कारण हो गया, कोई बड़ा इशू हो गया, कोई बड़ा चेंज हो गया, कोई बड़ी खबर छप गई, कोई बड़ी समस्या हो गई, है ना सर? तो मतलब सर जैसे आपने यूज़ किए बिग इशू, बिग रीज़न, बिग चेंज, तो ये लगाना मतलब कि गलत है क्या इसके साथ? नहीं राहुल, मैं आपको समझा रहा हूं कि जब आप अपनी इंग्लिश को चार चांद लगाना चाहते हो और आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहते हो, जैसे मैं आईएलटीएस का टेस्ट पढ़ाता हूं, अक्सर क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो राइटिंग में कुछ वर्ड उनको रिप्लेसमेंट नहीं मिलती, ठीक है ना। जब आपने ऐसे लिखना होता है तो वर्ड रेपिटेशन जो है कैलकुलेट नहीं होता, या आप अच्छी राइटिंग लिखते हैं तो उसमें वर्ड रेपिटेशन जो कैलकुलेट नहीं होता, तो वहां ये चीजें आपके बहुत काम आती हैं। मोर ओवर जब आप कहीं इंग्लिश बोल रहे हैं तो बार बार आप बिग वर्ड को यूज नहीं कर सकते,
ठीक है। अब जो चीज यहां फिट बैठती है वहीं पे उसको आप फिट जो है करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको भी बताया कि कोई चीज का जो रीजन है तो हम कहते हैं बहुत बड़ा कारण है जी, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन, देयर इज अ बिग रीजन, मतलब दैट इज नॉट लाइक सीम्स टू बी गुड आइडिया, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको ये पूरी क्लास के अंदर ये पूरे आइडियाज जो है वो आपको फ्रेम करके दिए हैं, और आप इनको देखो, मैं तरीका बहुत सिंपल बता रहा हूं। फेलियर है, अगर वो कोई किसी का फेलियर बिग है तो वो मेजर हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर कोई प्रॉब्लम है उसके आगे बिग है तो वो मेजर प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई प्लान है उसको पूरे मेथड के साथ बनाया जाता है तो वो स्ट्रेटजी है, तो इसलिए वो स्ट्रेटेजिक प्लान हो जाएगा। इसलिए कोई वर्ड है सरप्राइज, ठीक है, तो उसके आगे हमने बिग लगाया हुआ तो उसको हमने प्लेजेंट सरप्राइज कर दिया। अगर किसी चीज में बहुत ज्यादा अंतराल है, मतलब बहुत ज्यादा अंतर है, फर्क है किसी चीज का, तो उसके लिए बिग डिफरेंस की जगह हम क्या यूज कर देते हैं, वास्ट डिफरेंस। राहुल क्लियर हुआ कि हमने बिग को इससे रिप्लेस किया है? आपको रूबी, आपको जतिन, आपको शिवा, सबको क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं आगे जाने से पहले फिर से कहूंगा, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो प्लीज जाने से पहले एक तो वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अंत तक वीडियो को देखिएगा और प्रैक्टिकल वे में मैं आपको सब कुछ सिखाता हूं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर देना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।